हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको स्पोर्ट्स कोटा से जॉब जब चाहिए होती है तो आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जिनकी एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं या मेडल्स हैं जो अगर आपके पास होंगे तो आपकी जॉब आसानी से लग जाएगी। इस वीडियो में हम मेनली इंडियन रेलवेज पे फोकस करेंगे। जो रेलवेज से जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट निकलता है तब कौन कौन से मेडल्स या सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट एक चीज है कि इसमें मैं जो भी सर्टिफिकेट्स मेंशन करती हूँ, अगर आपके पास वो है तो आप सिर्फ रेलवे में ही नहीं और कहीं में भी अगर जॉब निकलती है और किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे कि है कस्टम्स, पुलिस, इनकम टैक्स सर्विसेज, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, इनमें भी यही मेडल्स चाहिए होते हैं। और कई डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें इससे कम लेवल के मेडल्स होते हैं तो भी आपकी जॉब लग जाती है। तो जो रेलवे के जो भी रिक्वायरमेंट्स है ना, मोस्टली अगर वो सर्टिफिकेट्स आपके पास है तो आपकी कहीं पे भी जॉब लग सकती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होंगे, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल। तो मैं सबसे पहले हाईएस्ट से स्टार्ट करूंगी क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी हाईएस्ट का ही टारगेट बना के रखें। मैं आपको सबसे पहले जो इंटरनेशनल मेडल्स या सर्टिफिकेट्स हैं वो बताऊंगी, क्योंकि अगर आप पहले से यही सोच कर रखोगे कि मुझे तो सिर्फ नेशनल्स तक ही पहुंचना है या यहीं तक मेडल लाना है बस, उसके बाद कुछ नहीं, तो आप कभी भी उससे आगे पहुंच ही नहीं पाओगे। बट एटलीस्ट आपके माइंड में, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं आपका अगर ऐसा टारगेट रहेगा, गोल रहेगा कि मुझे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना है, तो आपके जो नेशनल्स वगैरह हैं ये तो आपकी जर्नी में कब पूरे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप बड़ा टारगेट लेके चले और इसीलिए मैं पहले आपको बड़े मेडल्स के बारे में बताऊंगी और फिर हम इंटरनेशनल से नेशनल्स पे आएंगे। तो ये जो मेडल्स और सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट लिस्ट है, इसमें सबसे पहले है ओलंपिक गेम्स। सब जानते हैं सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है पूरे वर्ल्ड का, और ओलंपिक गेम्स अगर आप खेलते हो तो जॉब तो पक्की है। और मोस्टली जब आप ओलंपिक गेम्स पहुंचते हो तब तक जॉब लग चुकी होती है। बट मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो देखने वाले जितने भी यंग एस्पायरिंग एथलीट्स हैं वो वहां तक का टारगेट कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखें कि वहां तक पहुंचना भी पॉसिबल है। जितने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है मैं आपको इनकी लिस्ट बता रही हूँ। यहाँ पे मेडल्स है तो बहुत बड़े, अगर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन भी है, आप वहां पर बस पार्टिसिपेट भी करके आए हो तो भी जॉब बहुत आसानी से लग जाएगी। पहला है ओलंपिक गेम्स, उसके बाद है वर्ल्ड कप यूथ, जूनियर या सीनियर कैटेगरी का, उसके बाद है वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर या सीनियर कैटेगरी में, 4th है एशियन गेम्स, 5th है कॉमनवेल्थ गेम्स, ये दोनों सीनियर कैटेगरी के होने चाहिए। उसके बाद है यूथ ओलंपिक्स, और अगर आप बैडमिंटन प्लेयर है तो थॉमस या उबर कप में अगर आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप और एशिया कप, इसमें जूनियर या सीनियर कैटेगरी किसी में भी अगर आपने खेला हो तो। उसके बाद है साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, जो सैफ गेम्स होते हैं बट इसमें सिर्फ सीनियर कैटेगरी ही एप्लीकेबल है। और लास्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। तो मेरी भी रेलवे में जॉब लगी हुई है, मेरे पास वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का पार्टिसिपेशन था और कुछ सीनियर मेडल्स भी थे, सीनियर नेशनल्स के मेडल्स भी थे, जूनियर नेशनल के मेडल भी थे। अब हम आते हैं नेशनल कॉम्पिटिशन पे। नेशनल्स में कौन कौन से कॉम्पिटिशन एप्लीकेबल है? पहला है सीनियर नेशनल्स, फिर है जूनियर नेशनल्स, और कुछ गेम्स में यूथ नेशनल्स का मेडल भी रेलवे में जॉब दिलवा सकता है। तो आप मेन सीनियर नेशनल्स और जूनियर नेशनल्स को ही टारगेट करो। अगर इसमें आपका मेडल आता है तो आप फॉर्म्स भर सकते हो रेलवे के रिक्रूटमेंट के। सीनियर नेशनल्स, यूथ नेशनल्स और जूनियर नेशनल्स तीनों में आपकी अप टू 3rd पोजीशन है। 1st, 2nd, 3rd कोई भी मेडल है तो आप फॉर्म भर सकते हो। सेकेंड है नेशनल गेम्स, इसमें भी अगर आपके पास 1st, 2nd, 3rd कोई भी मेडल है तो आप फॉर्म्स भर सकते हो। उसके बाद है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, अप टू 3rd पोजीशन होनी चाहिए, 1st, 2nd, 3rd। और फेडरेशन कप, जो सीनियर फेडरेशन कप होता है उसमें भी अगर अप टू 3rd पोजीशन है। इसके अलावा एथलेटिक्स में अगर आपके पास इंटर स्टेट, ओपन नेशनल्स किसी में भी मेडल है आप ये फॉर्म्स भर सकते हो जो रेलवे के लिए स्पोर्ट्स कोटा से निकलते हैं। तो ये सारे थे नेशनल कॉम्पिटिशन्स। कौन कौन से हुए? सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल्स, यूथ नेशनल्स, नेशनल गेम्स, फेडरेशन कप और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। किसी में भी अगर आपके पास अप टू 3rd पोजीशन है। नेक्स्ट है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल का जो गोल्ड मेडल होता है उसकी वैल्यू सिर्फ तब भी होती है जब आपका स्टेट में गोल्ड आए और फिर नेशनल्स में आप अप टू 8th पोजीशन पर रहते हो। इसमें जॉब मिलना मुश्किल होता है, बट
जो रेलवे का रिक्रूटमेंट है उसमें मेंशन्ड है कि अगर आपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है नेशनल्स में, और स्टेट रिप्रेजेंटेशन गोल्ड वाला भी करता है और सिल्वर मेडलिस्ट भी करता है, तो अगर आपके पास ये दोनों मेडल्स हैं और आप नेशनल में 8th पोजीशन तक भी आते हो, समझ लो 5th आए, 6th आए, 8th तक आते हो, तो भी आप रेलवे के लिए जो जॉब के फॉर्म्स निकलते हैं वो भर सकते हो। तो ये था स्टेट लेवल का। इसके अलावा और भी कुछ गेम्स हैं जिनमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए जो सर्टिफिकेट्स या मेडल्स हैं उसमें ऑल इंडिया रैंकिंग और वर्ल्ड रैंकिंग भी काउंट करते हैं। तो इसमें पहला है बैडमिंटन और टेबल टेनिस, दोनों का सेम है। अगर आपके पास ऑल इंडिया रैंकिंग में सीनियर्स में सिंगल्स में अप टू 20th पोजीशन है, या फिर यूथ या जूनियर कैटेगरी में सिंगल्स में अप टू 6th पोजीशन है ऑल इंडिया करंट ऑल इंडिया रैंकिंग में, तो आप एप्लीकेबल हो स्पोर्ट्स कोटा की जॉब्स के लिए। इसके बाद है क्रिकेट। क्रिकेट में अगर आपने मेन इंडिया क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया है किन्हीं 2 टेस्ट मैचेस में या किन्हीं 2 2020 मैचेस में या फिर 2 लिमिटेड ओवर्स 1 डे इंटरनेशनल मैच में, तो भी आप जॉब्स के लिए एलिजिबल हो। और इन्हीं तीनों मैचेस में अगर आपने इंडिया ए टीम या इंडिया अंडर 19 टीम को रिप्रेजेंट किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। या फिर आप क्वार्टर फाइनलिस्ट रहे हो, या तो सीनियर कैटेगरी या फिर अंडर 25 एज की कैटेगरी या अंडर 19 एज की क्रिकेट टीम है, उसमें अगर आप क्वार्टर फाइनलिस्ट रहे हो इंटर स्टेट एलीट ग्रुप चैंपियनशिप में या ऑल इंडिया इंटर स्टेट चैंपियनशिप में, तो भी आप एलिजिबल हो। या फिर ऑल इंडिया सीनियर इंटर जोनल चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया है सीनियर कैटेगरी में, अंडर 25 एज कैटेगरी में या अंडर 19 एज कैटेगरी की जो टीम है क्रिकेट टीम उसके अंदर। और एथलेटिक्स का मैंने बताया था, एथलेटिक्स में अगर आप सीनियर फेडरेशन का सीनियर इंटर स्टेट या सीनियर ओपन नेशनल्स में 1st, 2nd या 3rd पोजीशन लाते हो तो आप जॉब्स के लिए एप्लीकेबल हो फॉर्म्स भरने के लिए। और जो अप टू 8th पोजीशन है नेशनल्स में उसमें मैराथन और क्रॉस कंट्री ये दोनों एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा अगर किसी और गेम में आप अप टू 8th पोजीशन लाते हो तो आप फॉर्म्स भर सकते हो। तो ये पूरी लिस्ट थी इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल के मेडल्स की और सर्टिफिकेट्स की, जो अगर आपके पास हैं तो आप स्पोर्ट्स कोटा की जॉब्स भर सकते हो। मेनली इंडियन रेलवेज पे फोकस थी कि इंडियन रेलवेज रिक्रूटमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगते हैं। इसके अलावा और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं मोस्टली सबकी सिमिलर ही होती है, तो ये कोई भी अगर आपके पास मेडल्स या सर्टिफिकेट्स होते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। और अगर आपके पास इनमें से कोई मेडल्स नहीं है तो अब आपको पता लग गया कि आपको कहाँ का टारगेट लेना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय।